जय हिंद एवरीवन। सो जैसा कि आपको पता है, हमने इंडियन आर्मी जीडी मैथ्स मॉक टेस्ट हम पिछले लगभग 4 से 5 दिन से कर रहे थे कंटिन्यू। सो आज का जो मॉक टेस्ट है वो आपका यहाँ, अगर आपको पता होगा, कोटद्वार में एक कोचिंग है, तो उनका परसों यहाँ एक मॉक टेस्ट हुआ था इंडियन आर्मी का जीडी का फुल मॉक टेस्ट। बट मैं उनमें से आपको जो आपका मैथ का पोर्शन था उसके कुछ क्वेश्चन, उसके पूरे क्वेश्चन यानी कि 15 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। सो इसमें जो इनका मैथ का पहला क्वेश्चन था वो ये था कि x का मान बताना है आपको, ठीक है। एंड आपको एक इक्वेशन दे रखी थी, ठीक है। मेरे ख्याल से वॉइस वगैरह सब क्लियर होगा, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन है आपके पास, x का मान बताओ, ठीक है। क्या दे रखा है? 16। ध्यान से देखो, 16 गुणा 4 और इसकी घात दे रखी है कितने? पूरे की घात 3 भागा 4 की घात 5, ठीक है। और गुणा 2 गुणे 8 और इस पूरे की घात दे रखी 2, ठीक है। और बराबर दे रखा है 4 की घात x। तो आप समझ रहे हो, मतलब हमें इस x का मान निकालना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखिए तो देखो 4 आधार है, यानी कि हमें इस पूरे जो भी हमें ये जो बाएं साइड दे रखा है इसको हमें 4 की घात में बदलना होगा। लेट सपोज मान लो कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 4 की घात 6, तो फिर ये 4 से 4 कैंसिल होगी, फिर x का मान 6 आएगा, ठीक है। तो ऐसे हमें उस पूरे को 4 की घात में बदलना है, ये हमारा पहला मिशन है। अब ध्यान से देखो हम कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो भाई, जो छोटे छोटे गुणा है उनको कर दो। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? ये दे रखा है 8 दूनी 16, तो इसको लिख दो 16 और इस पूरे की घात 2, ठीक है। फिर गुणा, ये इसको एज इट इज रहने दो 4 की घात 5, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे भागा था। अब ध्यान से देखो, अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, क्योंकि हमें 4 की घात में हर किसी को बदलना है, तो अगर मुझे 16 को 4 की घात में बदलना है तो मैं क्या लिखूंगा इसको? क्या मैं 4 की घात 2 लिख सकता हूँ? क्योंकि 4 का वर्ग या फिर 4 की घात 2 का मतलब होता है 4 गुणे 4 और उसका मतलब होता है 16, यानी कि हाँ, मैं 16 की जगह 4 की घात 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 16 है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 की घात 2 गुणा ये 4 ऐसे ही रहेगा और गुणा फिर इस पूरे की घात 3 आ जाएगी। अब ध्यान से देखो, हमने पढ़ा है कि जब भी गुणा में आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे 4 की घात 2 है और यहाँ पे 4 की घात कुछ नहीं है, मतलब 1 है। भैया किसी भी जो नंबर की घात कुछ नहीं होती तो 1 होता है, ठीक है। तो 4 की घात 2 धन 1 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4 की घात 3 और यहाँ ऊपर पहले से 3 लगा हुआ था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 4 की घात 5, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे इस 16 को मैं लिखूंगा 4 की घात 2, तो ये हो जाएगा मेरा गुणा 4 की घात 2 और उस पूरे का भी 2, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अब आपने पढ़ा है कि जब भी किसी भी नंबर की घात और उसके ऊपर मतलब एक ब्रैकेट लगा के जो ऐसे फिर से घात लगाई जाती है, तब हम इन दोनों को गुणा कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 4 की घात 3 दिया 9 भागा 4 की घात 5 और गुणा ये कितना हो जाएगा? 4 की घात 2 दूनी 4, 4 की घात 2 दूनी 4, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहले हम गुणा करेंगे भाग करेंगे। तो हमने पढ़ा है, हमने बोर्ड मास में पढ़ा था, पहले हम भाग करते हैं। तो भाग में क्या होता है? अब पहले आप इतने इतने तक को हल करने की कोशिश करो। तो भाग में जब भी घातें समान होती है, सॉरी, भाग में जब भी आधार समान होते हैं तो हमारी जो घातें होती है वो घटती है, गुणा में जुड़ती है और भाग में घटती है। तो ये हो जाएगा 4 की घात 9 माइनस 5 और गुणा 4 की घात 4, ठीक है। अब 4 की घात 9 में से 5 घटाओ तो कितना आएगा? ये आएगा 4 की घात 4 और गुणा में 4 की घात 4 पहले से था, 4 की घात 4 पहले से। अब देखो, गुणा में अगर आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ती है, यानी कि ये हो जाएगा 4 की घात 4 और 4 8, तो ये आ गया 4 की घात 8 और इधर क्या है? 4 की घात x, ठीक है। अभी आपके आधार समान है, यानी कि जो घातें होंगी वो बराबर होंगी, तो x बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो यानी कि ये जो सवाल है इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना? आंसर हो जाएगा आपका 8, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका? 8। थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ, कैलकुलेटिव नहीं बोलेंगे यार, इतना तो आता है आपकी आर्मी में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहला नंबर का क्वेश्चन यही था। दूसरा क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन डाला था, ठीक है। मेरे ख्याल से एक आध क्वेश्चन आने चाहिए ऐसे क्वेश्चन भी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहे हैं। पहला अच्छा, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात, ठीक है। आपको अनुपात कितना दे रखा है? 11:12, ठीक है। 2 संख्याओं का अनुपात दे रहा है और बोल रखा है इनका गुणनफल आपका 7452 है, यानी कि अगर मैं इन दोनों को गुणा करूँ तो इन दोनों का गुणनफल कितना आएगा? 4752, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब भी आप अनुपात से किसी नंबर में तोड़ते हो तो उसके साथ एक चर राशि आती है। तो मैं इसके साथ मान लेता हूँ 11 और चर कोई भी ले लो, मैंने ले लिया चर इसके साथ x, ठीक है। ऐसे में 12 को जब तोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 12x। जब मैं इन दोनों को गुणा करूंगा तो x और x गुणा होकर क्या बनाएगा? x²। और इन दोनों को फिलहाल ऐसे ही रहने दो, 11 गुणा 12। मैंने गुणा क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे पता है ये दोनों कटेंगे भैया, तभी तो दे रखा है उन्होंने हमें, ठीक है। मैं 11 से इस पूरे को काट रहा हूँ, 11 चौको 44, 47 में से 44 जाएगा 3 3 5, 11 3 33, 2 2, 11 दूनी 22, ठीक है। अच्छा, 12 से काटूंगा मैं इसे तो 12 3 36
और 7 6 12 6 72, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 36। तो बताओ भाई किस नंबर का स्क्वायर 36 होता है या फिर वर्ग 36 होता है। आप बोलोगे भैया मतलब भाई 6 का वर्ग होता है, तो एक्स बराबर कितना आ गया 6 आ गया। अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है तो छोटी संख्या बताओ। अब बताओ छोटी कौन है, 11 है या 12 है। आप बोलोगे 11 है, और 11 इसको क्या माना था हमने 11x, यानी कि 11 गुणा x का मान कितना आया 6, तो आ जाएगा 11 6 के 66। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है 66 वो आपका राइट हो जाएगा। सिंपल था, ज़्यादा मतलब कुछ था नहीं, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका हमें मान निकालना है, तो यहाँ पे दे रखा है 2 की घात 4 गुणे 4 की घात 2 भागा 8 की घात 2, 8 की घात 2 एंड फिर दे रखा है, ठीक है, इसका मान। तो अगर ध्यान से देखो कि ऑप्शन आपके 2 की घात में, तो 2 की घात में अगर ऑप्शन है तो इससे हमें क्या पता चलता है, हमें इन सबको 2 की घात में बदलना है। ये तो 2 की घात में है, बढ़िया, गुणा 2 को मैं 4 को मैं 2 की घात में कैसे लिख सकता हूँ, 2 की घात 2 लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 की घात 2 और उस पूरे की घात भी 2, तो भागा, और 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 की घात 3 और उस पूरे की घात 2, ठीक है। अच्छा अब ये हो जाएगा 2 की घात 4 गुणा ये हो जाएगा 2 की घात 2 दूनी 4 और भागा ये हो जाएगा 2 की घात 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 2 की घात 6, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 की घात 4 तो ये रहा, और गुणा मैंने आपको बताया था कि भाग में आपकी अगर इसको मैं ऊपर लाता हूँ तो ये घटेंगे, यानी कि 2 की घात 4 में से मैं माइनस करूँगा 6 को। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो था 2 की घात 4 गुणा ये हो जाएगा अगर मैं 4 में से 6 को घटाऊंगा तो 6 में से 4 घटाऊंगा 2, वो 2 आएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर आपका 6 है और उसका साइन आपका माइनस का चिन्ह, तो ये आएगा 2 की घात ऋण 2। अगर अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा क्योंकि इन दोनों के आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 2 की घात 4 धन माइनस का 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 की घात प्लस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2, ये हो जाएगा 2 की घात 2, यानी कि जो आपका आंसर होगा वो कितना होगा 2 की घात 2, ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए दे देते हैं। तो ये भी मेरे ख्याल से आसानी क्वेश्चन था, ठीक है, ज़्यादा ऐसा टफ था नहीं, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहे हैं, एंड थोड़ी सी आपको वॉइस स्लो लग रही होगी तो उसका मैं आपको रीज़न बता दूं भाई। देखो ये वीडियो अभी मैं शूट कर रहा हूँ लगभग रात की 2 बजे के आसपास, ठीक है। सो अभी आपको पता है अगर मैं ज़्यादा तेज़, वैसे मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ पढ़ाते टाइम, बट अगर इतना तेज़ बोला तो आप समझ सकते हो मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे, कौन आ गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 25 देखो भाई, आपको वर्गमूल निकालना है किसका, 82 81 का, ठीक है, 82 81। अच्छा ध्यान से देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे लिखूँ कि भैया ये 82 81 नहीं है, इसको फिलहाल के लिए 8100 मान लो, कितना, ये 8100 से ज़्यादा है, यानी कि जो 8100 का आएगा वर्गमूल, ध्यान से समझो, यहाँ पे 8281 था, मैंने इसको कुछ देर के लिए 8100 मान दिया, तो जो 8100 का वर्गमूल आएगा 8281 का उससे ज़्यादा आना चाहिए, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आप यहाँ पे सम ऑप्शन देखोगे तो इनके ऑप्शन है 85 66 67 सॉरी 60 और 72, लेकिन 8100 का हमें पता है ये तो 90 होता है, यानी एक भी ऑप्शन इनके साथ मैच नहीं कर रहा है, यानी कि सॉरी यहाँ पे जो ऑप्शन है वो दे रखे 90 79 और 69, तो यानी कि कोई भी नहीं होगा, तो इसका जो ऑप्शन होगा इसी से आगे आएगा। अगर आप चाहते हो कि भैया इसका निकाल के बताओ तो लॉजिक निकाल लो, ये हो जाएगा 82 81, पीछे से 2 2 के जोड़े बनाओ, यहाँ से करो 9 9 में 81, तो ये हो जाएगा 81, 2 में से एक जाएगा 181, 9 9 कितना होता है 18, तो 181 एकदम 181, ठीक है। तो ये जो आएगा आपका ये आएगा 91 का वर्ग, 91 का वर्ग होता है आपका 82 81, कितना होता है 82 81, ठीक है, तो मैंने आपको निकाल के बता दिया, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। छठे नंबर का क्वेश्चन देखो, ये भी बड़ा मतलब क्या ही बोले, अगर ऐसे क्वेश्चन आने लग गए तो फिर तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, है ना, क्या ही बोले, अच्छा क्वेश्चन। देखो क्या बोला है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है आपको 2 गुणा 3, ठीक है, और प्लस में यहाँ दे रखा है 1/6 माइनस 1/6, 1/6 माइनस 1/6। बताओ ये भी कोई क्वेश्चन है भैया, ये प्लस का ये माइनस का दोनों कट जाएंगे, प्लस है तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 3 दूनी 6, तो आंसर आपका कितना आ गया 6। बताओ 1 लाइनर क्वेश्चन था यार, ठीक है। तो भैया ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जो पीछे करवाया जिसमें 2 या 3 मिनट लगे थे ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है। सो ऐसी कोई चिंता की बात है नहीं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है, श्रेणी 1 से लेकर 1000 तक के पदों का योग बताओ। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था 1 2 3 डेट करते करते आपको 1000 तक की, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो भैया ये प्राकृतिक संख्या है, ये 1 से शुरू हो रहा है 1000 तक जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था मेरे दूसरे या तीसरे लेक्चर में, मुझे जहाँ तक याद है, मैंने बताया था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का एक सूत्र होता है। क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं
का योगफल, संख्याओं का योगफल। उसका सूत्र क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था, वो होता है आपका n प्लस में 1/2, जहाँ पे n क्या होता है, ये होता है भैया नंबर कितने टोटल। तो अगर 1 से 1000 तक देखोगे तो कितने नंबर आते हैं, आप बोलोगे 1000 नंबर आते हैं, तो यहाँ पे n की जगह रख देंगे 1000, फिर n प्लस 1 यानी कि 1000 प्लस में 1 और बट्टे में 2, ठीक है। अच्छा, तो ये आ जाएगा 1000, पहले 2 से इस 1000 को काट दो तो कितनी बार कटेगा, 500 बार, और अंदर गुणा में क्या आ रहा है 1001। अगर आप इसको गुणा करोगे 1001 को 500 के बराबर, तो आएगा 0 0 और 5 एकम 5, 0 0 और 5 एकम 5, तो आएगा 500 500, कितना आएगा 500 500, मतलब 5 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 5,500 आएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहे हैं, इफ़ एक्स बराबर इतना इतना इतना, तो बताओ ये कितना होगा। देखो भाई, मतलब क्वेश्चन की लिमिटेशन नहीं है जो इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही जिसे बोलते हैं ना थर्ड क्वालिटी का क्वेश्चन, मतलब आंसर पहले से ही दे रखा है, ठीक है, ध्यान से देखो। अच्छा भाई, क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन दे रखा है कि अगर यदि 0.38 गुणा 7.2 बराबर आपका दे रखा है 2.736, ये हमें गिवन है, ठीक है, पहले से दे रखा है और पूछ रखा है बताओ तो 38 गुणे 0.0072 बराबर क्या होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें ये भी एक हिसाब से 38 ही लिखा हुआ है भैया, दशमलव भूल जाओ कुछ देर के, ये भी 38 लिखा है और ये भी 72 लिखा है, तो भैया वही तो 38 और 72 की गुणा करने को ही बोल रहे हैं, तो आंसर तो यही आएगा, क्या आएगा 2736 ही आएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दशमलव के इधर कितने नंबर थे 1 और 2, और यहाँ पे दशमलव के इधर कितने नंबर थे 1, तो 2 + 1 कितना होता है 3, तो यहाँ जो आपका दशमलव लगा दाईं तरफ से 1 2 3 नंबर बाद लगा। लेकिन अगर हम यहाँ देखें यहाँ तो कोई दशमलव नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ दशमलव के इधर यानी कि दाईं तरफ 4 नंबर है, यानी कि जो दशमलव लगेगा आंसर में वो दाईं तरफ से 4 नंबर बाद, यानी कि 1 2 3 4, तो दशमलव लगेगा यहाँ पे, यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 0.2736, ठीक है। ये था आपका, देख लो अब ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा घबराना नहीं है यार, आराम से क्वेश्चंस को देखो एंड तक करो, ठीक है। ठीक भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहा है, बोल रखा है 9वें नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, यदि 4x बराबर 18y, ठीक है, तो आपको मान बताना x/y - 1 का। तो अगर आप यहाँ से x/ पहले y निकाल दो वही आ जाएगा, तो x/y को अगर मैं इधर लाता हूँ तो x/y हो जाएगा, क्योंकि y यहाँ भाग में था, सॉरी गुणा में था, गुणा वाली चीज़ भाग में आ गई। अब यहाँ 18 था, ये 4 जब यहाँ से इधर जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा, क्यों, क्योंकि भैया ये यहाँ गुणा में था, काट दो जरा, 2 दूनी 4, 2 9 में 18, यानी कि x/y का जो मान आया वो 9/2 आया, कितना आया 9/2। और यहाँ पे क्या पूछा x/y - 1, तो ये हो जाएगा 9/2 - 1, 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 9 - 2/2, ये होगा, ठीक है। तो 9 में से 2 गया 7, तो यह आंसर आ जाएगा आपका 7/2, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से ज़्यादा लंबी क्लास हमें करनी नहीं चाहिए, ठीक है, कितना मिनट हो गया, लगभग 20 मिनट के आसपास हो गया। सो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहे हैं, ठीक है, वह संख्या जिसे, ध्यान से देखो, वह संख्या जिसे 0.01 में जोड़ने पर, यानी कि इसमें कुछ हम जोड़ेंगे, ठीक है, और आपको कितना मिलना चाहिए 1.1 मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मैं मान लेता हूँ वो संख्या मान लो m है, क्या है m है, तो हमें m का मान ही तो निकालना है, तो m का मान हम कैसे निकालेंगे, 1.1, ये यहाँ किसका था, इसका चिन्ह क्या था यहाँ, तो जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता वो धन का होता है, तो धन वाला जब उधर जाता है वो ऋण का हो जाएगा, यानी कि 0.01, ठीक है। अब कुछ देखो भाई, हमें अब m का मान निकालना है, तो यानी कि 1.1 में से हमें 0.09 घटाना होगा, तो घटाओ भाई, 1.1 में से अब दशमलव के नीचे दशमलव रहता है, तो ये आ जाएगा 0.1, अब इसको घटा दो, तो 1 के पीछे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 लगा दो, अब यहाँ से 1 हासिल लिया तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ पे 0 बच गया था, 0 में से 0 0 n की, तो आपका जो आंसर होगा राइट वो कितना हो जाएगा, m बराबर 1.09, ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा 1.09, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहे हैं, या फिर मेरे ख्याल से आज के लिए तो आई होप आज के लिए बहुत है इतना, वैसे 5 क्वेश्चन बच गए थे, मैं आपको दूसरे लेक्चर में करवा दूंगा, ठीक है।
सो मेरे ख्याल से आज का मॉक टेस्ट आपको सही लगा होगा। एंड थोड़ी बहुत जो भी आपकी तरफ से जैसे बोलते हैं एज सजेशन कि भैया ऐसे मतलब भाई ऐसे बता या फिर ऐसे बता, तो वो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।